Good morning, students. Class 8, Chapter 3, The Horse. R.A. Rabindranath means Rabindranath Tagore was born in Calcutta. इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था in 1861. He was awarded from his work as गीतांजलि. इन्हें अवॉर्डेड थे ये अपने काम से जो गीतांजलि इन्होंने बुक्स लिखी थी. He was poet. ये पोइट है, राइटर भी है और नॉवलिस्ट भी है. He was the composer of जन गण मन जो नेशनल एंथम है जो इन्होंने कंपोज किया था. He died in शांति निकेतन in 1941. इनकी डेड शांति निकेतन में 1941 में हुई थी. ये उन्हीं का राइटिंग चैप्टर है द हॉर्स. The work of creating the universe was nearly over when a new idea struck in creative mind. जब लगभग पृथ्वी में जो रचना करी थी, ये पृथ्वी बनाने का समय था वो पूरा हो गया था. जो रचना की थी सारी यूनिवर्स ब्रह्मांड की ये लगभग तय हो गया था. तब ही summoned his assistants and said, "Bring me some more material." तब बनाने वाले ने भी बोला सहायक ने कि कितना सामान बचा है या कितना सामान अभी बाकी है. I shall make a new species of animal. तब जानवरों की काफी प्रजाति बनाई गई थी. The assistant note down and replied. तो असिस्टेंट ने बोला कि मेरे पास बहुत सामग्री है, पर उन्होंने बताया जो सामग्री बची है वो मेरे पास लेके आओ. Replied father, when under the creative zeal you made elephant. जब आप संसार बनाने की रचना में लगे हुए थे, you made elephant. आपने एलिफेंट बनाया, and whales whale बनाई, lion बनाए, and phantom अजगर बनाए. You barely thought of the quality of substance they cost. तो वहाँ उस समय बनाने वाले जब आप चीज़ें बना रहे थे तो काफ़ी क्वालिटी थी सब्सटेंस की वहाँ खर्च हुई थी. Little is left from the heavier and harder stuff. थोड़ी बची है कुछ कठोर और कुछ भारी सामग्री थोड़ी बची है पर ज़्यादातर खर्च हो गई थी. But of the lighter there is still enough to store. पर जो हल्की सामग्री थी वो हमारे पास काफ़ी मात्रा में रखी हुई है. The creator reflected for a moment. Well, bring me whatever you have. क्रिएटर ने बोला, गॉड ने बोला जो भी सामग्री बची है वो सब कुछ ले आओ, चाहे वो हल्की हो या भारी. The time the creator took care to employ only a little of the hard material. मेरे पास लेके आओ जो बचा है. To take a new animal he made. उस सामग्री से, उस सामान से, उस मटेरियल से मैं एक नया एनिमल का निर्माण करूँगा, एक नया एनिमल बनाऊंगा. He gave neither horn or claws. जिसके पास हॉर्न नहीं होंगे, सींग नहीं होंगे, क्लॉज पंजे नहीं होंगे. He gave it teeth that could chew but not bite. जिसके पास दांत होंगे पर वो बाइट नहीं कर सकता, किसी चीज को काट नहीं सकता, सिर्फ चबा सकता है. The energy he gave it enough. उसके पास एनर्जी बहुत होगी to make it useful for the battlefield. पर उसके पास एनर्जी बहुत होगी एक युद्ध के मैदान में दौड़ने की. But he gave it to a stage from on battle. The animal came to a known as a horse. उन्होंने ऐसा जानवर तैयार किया जिसका नाम था घोड़ा, horse. The creator had spent his making enough to such stuff. क्रिएटर ने, गॉड ने इस पे बहुत सारा सामान खर्च किया जितना हार्डर मटेरियल था और सॉफ्टवेयर मटेरियल था. As the air and sky are made of. उसे हवा से और पानी से बनाया गया. स्काई की हवा और स्काई का जो एयर पानी था उससे उसका निर्माण किया गया. The result was his mind was full of desire of freedom. उन्होंने सोचा कि इसको हम पूरी स्वतंत्रता देंगे, ये अपनी इच्छाओं से भरा हुआ होगा. Would run a race with the wind. जो एक हवा की तरह दौड़ेगा. Is would dash to the point where sky touch. ये जहाँ चाहे वहाँ तक दौड़ सकता है, जहाँ तक पृथ्वी का स्काई अर्थ टच होता है आखिरी छोर तक ये जा सकता है. पेज चेंज. अदर एनिमल्स रन विद अ पर्पस. हाँ, सारे एनिमल अपने पर्पस से, अपने उद्देश्य से दौड़ते हैं. बट द हॉर्स रेस अबाउट फॉर नो अपीयर रीजन. पर घोड़े का कोई उद्देश्य नहीं होगा, इसका कोई प्रत्यक्ष नहीं होगा, ये अपने किसी भी कारण के दौड़ सकेगा. एज थ्रो इट्स वेयर ईगर और फ्लाई अवे फ्रॉम द ओन सेल्फ. ये अपनी उत्सुकता से जहाँ चाहे वहाँ पे जा सकता है. इट डिड नॉट फाइट. ये किसी से लड़ाई नहीं करेगा. इट डिड नॉट पाउंस. ये किसी पे झपट्टा नहीं मारेगा ऑन अ प्रे, और ना ही किसी का शिकार करेगा. बट लव्ड ओनली टू रन. सिर्फ ये दौड़ेगा और अपनी इच्छा से दौड़ेगा.
Wise men say that such a thing happens when you have too much of the wind sky stuff in you. इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जो कुछ है वो इसके निर्माण में लगा दिया गया था. The creator was delighted with his own work. क्रिएटर गॉड अपने काम से बहुत प्रसन्न थे कि मैंने एक ऐसा घोड़ा बनाया है जो उससे किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ दौड़ेगा. टू सम एनिमल ही गेव फॉरेस्ट टू लिव इन. उन्होंने कुछ जानवरों को, एनिमल्स को फॉरेस्ट में छोड़ दिया. टू सम ही गेव डेन. कुछ जानवरों को उन्होंने गुफा दे दी. बट एज ही लाइक टू सी द हॉर्स रनिंग एन एनिमल वे. पर जो घोड़ा था, हॉर्स था, उन्होंने उसे सिर्फ मैदान में दौड़ने के लिए छोड़ा. He assigned to its open field. उसे एक खुला मैदान दे दिया गया. Beyond their feet lived men. पर उसके जहाँ जो मैदान दिया गया था, he was bent under the weight of burden had accumulated. जब उसे मैदान दिया गया था, उसके पास में एक मैन का घर था, एक व्यक्ति का घर था, आदमी का घर था, जो अपने काम के बोझ से, बहुत बर्डन से, बहुत भार महसूस कर रहा था, अपने भार से दबा हुआ था. As he saw the horse, he knew that he would be able to shift his burden onto his back. जब उसने वहाँ घोड़े को देखा तो उसने सोचा कि अपना भार क्यों नहीं मैं इस घोड़े पे ला दूँ. Somehow he could capture it. कि किसी तरीके से मैं इसे पकड़ लूँ. One day, एक दिन, he cast his net and captured the horse. उसने एक जाल बिछाया और उसमें घोड़े को पकड़ लिया. He put a saddle on its back and a curb in its mouth and kept a confront his prison. उसने एक चमड़े का बैग बनाया जो उसकी पीठ पे लाद दिया, on its back and curved into a mouth, और एक रस्सी जो उसके मुंह में लगा दी, and kept in confront in prison, और उसके लिए एक जगह prison वो बना दी कि ये यहीं रहेगा. The tiger remained in its forest home and the lion is den. फॉरेस्ट में रहते हैं टाइगर, लॉयंस जो है अपने डेन में रहते हैं. बट द हॉर्स लॉस्ट हिज होम. पर जो घोड़ा था उसने अपनी जगह खो दी थी द ओपन फील्ड, जो वो खुले मैदान में रहा करता था. इन स्पिरिट ऑफ द डीप लव एंड फ्रीडम इज कुड नॉट एस्केप बाउंडेड. उसे अपने वजन में बंधना पड़ा और उसके ऊपर काफी भार लाद दिया गया. व्हेन लाइफ बिकम अनब्रेवेबल ही किक्ड विडली इज प्रिजन वॉल. जब वो अपने भार से बहुत दब गया, बहुत ज़्यादा उसे असहनता महसूस होने लगी, जो चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, ही किक्ड विडलीज प्रिजन वॉल. तो उसने उस जगह जहाँ वो बंधा हुआ था, वह उसकी जगह पे एक किक मारी, लात मारी उस दीवार पे. दैट डिड हिज इंजरी टू द वॉल देन अ हॉर्स हूफ. जो हॉर्स के नीचे हूर्स होता है, उसमें उसके चोट लग गई और काफ़ी दर्द हुआ. बट आफ्टर कंस्टेंट किक bits of plaster began to fall off. जब वो लगातार वहाँ पैर मारता रहा तो वहाँ दीवार से कुछ प्लास्टर टूट के नीचे गिरा. It made was man angry. जब जो मैन ने बनाई थी, जब मैन को पता चला तो वहाँ वो गुस्से से आया. This is what, ये क्या किया तुमने? The called ingratitude. उसने बहुत असहनता पूर्वक ये चीज पूछी. He said, I feed it. I have engaged servant to look after. मैंने तुम्हारे लिए एक नौकर लगाया है. But that wretched animal does not see my kindness. पर तुम अभागे जानवर मेरी दयालुता को नहीं समझ पा रहे हो. From measure were tame and tame the horse. और तुम्हारे लिए जो नौकर लगाया वो तुम उसके लायक नहीं हो, और उसने उस हॉर्स पे हिंसा अपनाई. At last man could say proudly that there was not a creator more faithful to him. और उसने उस जानवर पे इतनी हिंसा अपनाई और उसे मार पीट के अपना फेथफुल जानवर बना दिया. Claws and horns it had not, but did he have teeth which could bite. फिर वह अपनी अहिंसा से हिनहिनाने लगा. जब वो उसे दुख हुई तो वहाँ बैठ के वो धीरे धीरे हिनहिनाने लगा. When kicking his head to give up fear from the whip, or that was not lift to a inner. फिर वो वहाँ से कहीं नहीं गया और अपने आप पे गुस्सा करने लगा. One day the creator heard the distresses nighting. एक दिन क्रिएटर ने किसी की दुख भरी आहट सुनी. He woke up from the meditation. He looked down the open field to the earth. वो अपने मेडिटेशन से जाग गए, वो अपने जाग से जाग गए और उन्होंने पृथ्वी की तरफ देखा. The horse was not there. तो वो घोड़ा वहाँ मौजूद नहीं था. He surmounted that
एंड सेड, उन्होंने यमराज को बुलाया, मृत्यु के राजा को बुलाया, दिस इज योर डूइंग, ये तुमने क्या किया, यू हैव गॉट होल्ड माई हॉर्स, तुमने मेरे घोड़े को मार डाला। डैड सेड, डैड ने कहा, यमराज ने बोला, अर्नल फादर यू ऑलवेज लुक अपॉन मी विद सस्पिशियस, कि आप मुझे हमेशा, अविनाशी पिता आप मुझे हमेशा एक अलग दृष्टि से देखते हैं कि सब गलत काम नहीं करता हूँ, बट बी गुड इनफ टू कास्ट योर आइज ऑन द हाउस ऑफ मैन, क्या आप अपनी दिशा एक व्यक्ति के, उस व्यक्ति के घर पे नहीं डाल सकते जिसने उसको पकड़ रखा है। द क्रिएटर लुक डाउन अगेन एंड सॉ द हाउस स्टैंडिंग इन द नैरर वर्ल्ड, जब क्रिएटर ने, गॉड ने पृथ्वी पर देखा तो उस व्यक्ति का घर नजर आया जहाँ पे उसने दीवार से घिरी हुई जगह में उस हॉर्स को बांध रखा था। His heart was filled with pity. He said to a man, unless you set the horse free, I shall give steed and claw like a tiger. तब गॉड को, क्रिएटर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मैन को बोला कि इसको आप छोड़ दो, वरना मैं इसे दांत दे दूंगा, क्योंकि और पंजे दे दूंगा, क्योंकि दांत से ये चबा देगा और पंजों से चीर फाड़ कर देगा। मैन सेड, फादर दिस क्रिएटर ऑफ योर डज नॉट डिजर्व फ्रीडम, व्यक्ति ने बोला, आदमी ने बोला कि फादर, पिता, आपका ये क्रिएटर, आपने ये घोड़े का निर्माण किया है, ये डिजर्व नहीं करता फ्रीडम, ये फ्रीडम डिजर्व नहीं करता, स्वतंत्रता डिजर्व नहीं करता। लुक व्हाट अ नाइस स्टेबल वुड फॉर्म हिज कंफर्ट एंड वेलबीइंग, इसके लिए मैंने एक कंफर्टेबल स्टेबल का निर्माण कर रखा है। बट द क्रिएटर इंसिस्ट देम फ्रॉम हेवन, द क्रिएटर कुड यू सी द हाउस, क्या आप इस हॉर्स को अपने हेवन में, अपने जन्नत में जगह दे सकते हैं। बट नॉट द कॉर्ड, पर उसने उसकी रस्सी नहीं खोली, उसके ऊपर से चमड़े का जो बैग था वो हटा दिया, उसके मुंह की रस्सी हटा दी, पर उसके पैरों में जो उसने रस्सी बांधी थी वो नहीं हटाई। ही ग्रू रेड विद शेम, गॉड को, क्रिएटर को शेम आई, अपने ऊपर शर्म आई। सो डेट वाज द शॉर्ट क्रिएटर, ही हैड मेड द एडमिट टू देमसेल्फ एंड दैट इज वाज वंडर इनटू व्हिच ही हैड एवर फॉलन। उन्होंने सोचा कि मुझसे ये कितनी बड़ी गलती हो गई इसको बना के। मैन सेड, व्हाट इट बी डन विद इट, अब इसके साथ, घोड़े के साथ क्या करना चाहिए। आर देयर नो फीट, इज हेवन विद देयर माइट इज सेट ऑफ यू, उसने घोड़े की जब पैर की रस्सी नहीं बांधी तो घोड़ा मेंढक की तरह उछलने लगा। तो फादर को, जो क्रिएटर थे, उनको बहुत शर्म आई कि ये मैंने इसके साथ क्या किया, मुझे नहीं बनाना चाहिए था। और उन्होंने, मैन सेड, द क्रिएटर आंसर्ड, आई हैव हैड इनफ टू ईट, क्रिएटर ने आंसर किया कि मेरे पास तो बहुत जगह है, बट टेक द क्रिएटर बैक टू अ स्टेबल, पर तुम इसे दोबारा स्टेबल में ले जाओ, अस्तबल में ले जाओ। मैन सेड, व्यक्ति ने बोला, बट फादर व्हाट इज बर्डन इज विल टू मी, पर इसका भार मेरे लिए बहुत होगा। द क्रिएटर आंसर्ड, यस, कि हाँ इसका भार तो बहुत होगा, बट बाई एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस, इसका बर्डन उठा के तुम अपनी मानता दिखाओ। थैंक यू।